आज हम पढ़ेंगे एक पाइथन का टॉपिक कि हम सीएसवी फाइल को टीएसवी फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि टीएसवी फाइल आखिर होता क्या है। तो टीएसवी फाइल इज अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल होती है हमारी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टैबुलर डेटा में। ठीक है, जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो हमारी टैब्स से सेपरेटेड होती है इंस्टेड ऑफ कॉमास, जैसे कि हमारी सीएसवी फाइल में होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारी टीएसवी फाइल है इज एन आइडियल for the structured data that requires clear column separation while avoiding issues that arise with commas in the text files. तो हम देख लेते हैं कि हम प्रोग्राम में अगर इसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो प्रोग्राम में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे import CSV। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, जो पाइथन की बिल्ट इन CSV मॉड्यूल है विच इज यूज फॉर हैंडलिंग द CSV एंड द TSV फाइल्स एफिशिएंटली, वो हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे विद ओपन example.tsv। ये एक हमने एक टेम्पररी फाइल ली example.tsv जिसमें हमारा कुछ डेटा स्टोर है। देन आर इन अंडर कोटेशंस, देन न्यू लाइन इक्वल्स टू अंडर कोटेशंस एज फाइल। अब ये जो हमारी विद स्टेटमेंट है ये इंश्योर करेगी कि हमारी जो फाइल है वो हमारी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए आफ्टर रीडिंग द डेटा। example.tsv एज यू नो हमारी एक टेम्पररी फाइल है जिसमें कुछ डेटा हमने स्टोर रखा है जस्ट टू सी हाउ डज इट लुक इन द TSV फाइल फॉर्मेट। ठीक है, अभी जो हमारे example.tsv है ये हमारी TSV फाइल फॉर्मेट में है। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने लिखा है R। R means that the file will be opened in the read mode। ठीक है, अगर यहाँ पे W लिखा होता then the file would be opened in the write mode। उसके बाद हमने लिखा है new line equals to under quotations। ये आर्ग्यूमेंट हमारा इंश्योर करेगा correct handling of the line breaks। उसके बाद हम लिखेंगे reader equals to csv dot reader file dot delimiter equals to backslash t in under quotes। csv dot reader फाइल जो हमारे है वो हमें इंश्योर करेगा that the reader objects that processes the file। ठीक है, डिलिमिटर क्या करेगा, हमारा इंश्योर करेगा कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो करेक्टली स्प्लिट हो यूजिंग द टैब स्पेसेस। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर रो इन रीडर। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये स्टेटमेंट हमारा एक लूप स्टार्ट करेगी टू गो थ्रू ईच रो इन द फाइल। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट रो। ये क्या करेगा, हमारा ये प्रिंट करेगा हर रो को एज अ पाइथन लिस्ट जहां पर हर एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड करेगा टू द कॉलम्स इन द TSV फाइल। Because you know that in TSV file the data is represented in a structured way। हमारा जो हर डेटा है वो हमारा कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर हम क्या इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। लेफ्ट साइड पे जो हमारा डेटा है वो हमारा CSV फाइल में, जिसमें हमारे कोई स्पेसेस नहीं है एंड एज यू नो इट्स नॉट इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इसको रीड करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम वो वाला प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद हमें आउटपुट रिसीव होगी जो हमें राइट में है। इसमें हमारा डेटा जो है वो एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमें रिसीव हुआ है। हमें साफ पता लग रहा है कि जो हमारा नेम एलिस बॉब और चार्ली है वो हमारे एक कॉलम में है, एज 25 30 22 एक कॉलम में है एंड सिटी हमारी न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस और शिकागो है। तो अभी हमारा डेटा जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। सो दिस all this is for today। For most videos, subscribe to the Learning Launch, like the video, subscribe the channel, and comment your doubts and the suggestions if any. Thank you.